हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हम बीपीटी पढ़ने वाले हैं। बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है सिमिलरिटी में। तो स्टूडेंट चलिए अभी हम थ्योरम को देखते हैं। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides the side in the same proportion. स्टूडेंट अभी इस थ्योरम का मीनिंग पहले हम समझ लेते हैं। थ्योरम में कहा हुआ है कि अगर हमारे पास में एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल के एक साइड को एक लाइन पैरेलल है, जैसे कि इस एबीसी नाम के ट्रायंगल में बीसी साइड को लाइन यल क्या है, पैरेलल है। अगर इस तरह से कंडीशन है तो ये एल नाम की लाइन हमारी जो रिमेनिंग साइड्स है ए बी और ए सी, इसे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में, मतलब ए बी को पी पॉइंट में और ए सी को क्यू पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो दैट इज अवर गिवन। ये जो दिया हुआ है ये हमारा गिवन हो गया। तो अभी हमें आगे प्रूव क्या करना है। देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये लाइन एल रिमेनिंग साइड्स यानी ए बी और ए सी को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। ये हमें प्रूव करना है। मीन्स ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमें प्रूव करना होगा। तो स्टूडेंट देखते अभी हमारे गिवन में क्या आएगा। इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन यल parallel side BC, line L parallel side BC. Then line L intersects, line L क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है AB इन पॉइंट P, AB को P पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, एंड AC इन पॉइंट Q, और AC को Q पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। सो स्टूडेंट दैट इज अवर गिवन। नाउ टू प्रूव AP upon PB is equal AQ upon QC, that is our to prove। अभी स्टूडेंट यहाँ पे हमें छोटा सा पार्ट कंस्ट्रक्शन का करना है। यहाँ जो ये P पॉइंट नज़र आ रहा है ये हम C के साथ ज्वाइन करेंगे और B पॉइंट को Q के साथ ज्वाइन करेंगे। सो हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ड्रॉ सेगमेंट PC एंड BQ, दैट इज अवर कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट अभी हमने गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन का पार्ट लिख लिया है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है प्रूफ की। तो अभी हम इसे समझते हैं कि प्रूफ कैसे होगा। स्टूडेंट देखिए अभी इक्वेशन नंबर 1 हमने कैसे बनाया है। इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, तो सबसे पहले हम ए पी क्यू ट्रायंगल और बी पी क्यू ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों को देखते हैं हमारे डायग्राम में कहाँ है। ए पी क्यू एंड बी पी क्यू। तो स्टूडेंट ये जो दो ट्रायंगल हमें नज़र आ रहे, इन दोनों ट्रायंगलों को मैंने सेपरेटली बनाया हुआ है ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ए पी क्यू और सेकेंड ट्रायंगल है हमारा बी पी क्यू। स्टूडेंट अभी इन दोनों ट्रायंगलों को अगर हम अच्छे से देखें तो दोनों का जो बेस है ये एक ही लाइन पे आ रहा है। मैं इस ट्रायंगल वाले पेज को थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बराबर ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ए पी क्यू ट्रायंगल और बी पी क्यू ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगलों की अगर हमें हाइट चाहिए तो पॉइंट क्यू से हाइट हमें लेना होगा, और इसीलिए दोनों ट्रायंगलों की हाइट कैसे हो जाएंगी, सेम। इसलिए स्टूडेंट इन दोनों ट्रायंगलों में हाइट क्या है, सेम है। और हाइट अगर सेम रही तो हमें उनके एरिया का रेशो निकालने के लिए बेस का यूज़ करना होता है। और इसीलिए स्टूडेंट यहाँ पे बेस होगा ए पी और ये दूसरे ट्रायंगल का बेस हो जाएगा पी बी, इसलिए यहाँ पे ए पी अपॉन पी बी आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 देख लिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इसका रीज़न होगा ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। अभी स्टूडेंट सिमिलरली हमें सेकेंड इक्वेशन बनाना है, तो उसके लिए अभी हम जो ट्रायंगल लेंगे वो ट्रायंगल होगा ट्रायंगल ए पी क्यू एंड अनदर ट्रायंगल सी
पी क्यू। स्टूडेंट बराबर ध्यान दीजिए, आई रिपीट अगेन, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल सी पी क्यू। ओके, तो इन दोनों ट्रायंगलों के लिए भी मैंने एक सेपरेटली फिगर बनाई है, उसे देख लेते हैं। ट्रायंगल ए पी क्यू एंड सेकेंड ट्रायंगल सी पी क्यू। अभी स्टूडेंट यहाँ पे भी दोनों ट्रायंगलों का जो बेस है वो एक ही लाइन पे आ रहा है। इसे भी मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अभी बराबर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, दोनों का बेस तो एक ही लाइन पर आ गया, और अगर हमें हाइट चाहिए दोनों ट्रायंगलों की, तो दोनों ट्रायंगलों की हाइट के लिए हमें पी पॉइंट लेना होगा। पी पॉइंट से हाइट आएंगी दोनों ट्रायंगलों की। तो स्टूडेंट इसका मतलब ऐसा है कि इन दोनों ट्रायंगलों में हाइट कैसे हो गई, सेम। और जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बेस हाइट अगर इक्वल रही तो हमें उनके एरिया का रेशियो लेते समय क्या लेना होगा, बेस। तो स्टूडेंट यहाँ पे बेस हो जाएगा ए क्यू और इधर में बेस हो जाएगा क्यू सी। ओके, सो ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमारे सेकेंड इक्वेशन में आ जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड सी पी क्यू, ए पी क्यू ट्रायंगल और सी पी क्यू ट्रायंगल, सो area of triangle APQ upon area of triangle CPQ is equal AQ upon QC. AQ upon QC, that is equation number second. Triangles of equal heights, यहाँ पे भी सेम रीजन रहेगा। अभी स्टूडेंट हमें इन दो पैरेलल लाइन के बीच के ट्रायंगल के बारे में बात करनी है। सो यहाँ पे ट्रायंगल है बी पी क्यू और सेकेंड ट्रायंगल है सी पी क्यू। अभी ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में हैं। इसको भी हमने एक सेपरेट डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सो लाइन यल एंड लाइन बी सी बोथ आर पैरेलल लाइन एंड ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल सी पी क्यू बोथ आर बिटवीन इन टू पैरेलल लाइन। तो फ्रेंड ऐसे समय में दोनों भी ट्रायंगलों की हाइट और बेस कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सेगमेंट पी क्यू इज अ कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल सी पी क्यू। दोनों ट्रायंगलों का कॉमन बेस क्या है, पी क्यू। एंड ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल सी पी क्यू लाई बिटवीन पैरेलल लाइन्स पी क्यू एंड बी सी, और ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है। पी क्यू एंड बी सी ये दोनों पैरेलल लाइन है। सो हेंस ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल सी पी क्यू हैव इक्वल हाइट्स, और इसीलिए दोनों की हाइट कैसे हो जाएंगी, सेम। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू, इसीलिए दोनों ट्रायंगलों का एरिया कैसे हो जाएगा, सेम। अब एरिया सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों ट्रायंगलों का बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। सो दैट इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, अभी इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इससे क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू बी पी क्यू ये अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू, जो कि हमने इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड में देखा हुआ था। सो अभी इक्वेशन फर्स्ट में हमने देखा हुआ था कि ए पी अपॉन पी बी है, और इसके लिए ए क्यू अपॉन क्यू सी है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और यही हमें प्रूव करना था। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज आवर थ्योरम, और ये आपको शायद अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट अच्छे से थ्योरम को समझने के लिए वीडियो को दोबारा फिर से देख लीजिए। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं स्टूडेंट नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।